नमस्कारम साथियों। आई होप आज का आपका 6 अक्टूबर का पेपर RSCIT का जो आप अभी दे के आए हो, मुझे लगता है आपका बहुत अच्छे से हुआ है। उसके ही सॉल्यूशन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। एकदम सटीक सॉल्यूशन है, तो आप अपना आंसर मिला लीजिए। ABCD सभी ग्रेडों के लिए अलग अलग है। पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा भारत के साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून होता है? तो साइबर अपराध से संबंधित हमारा कानून भारत IT अधिनियम 2000 होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप किसकी सहायता से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं? तो आपका आंसर दिया हुआ है इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। और ये तो कोई भी पता लगा सकता है कि सोशल मीडिया के उपयोग से हम किस किस का यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों क्या है? सोशल मीडिया है अपने। प्रश्न संख्या 3, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? अब ये बेहतर क्यों है? क्योंकि हम उसे तेज़ी से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन है इसका, ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज़ और सुरक्षित है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, वह दूसरी जगह से हार्डवेयर पे अपन खोल सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या 4, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो जो डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाते हैं उन्हें हम पिक्सल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम पिक्सल्स। प्रश्न संख्या 5 है, 2 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। यह वाक्य क्या है? एकदम सही है ये वाक्य कि NVSP जो ऐप होता है उस पर हम मतदाता सूची में जो भी आपका गलत है, नामांकन वगैरह, उसे हम सही कर सकते हैं। दूसरा है IRCTC यानी रेलवे की वेबसाइट पर ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में ऑनलाइन अपन सीटें रिजर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों वाक्य सही है, तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, 6वां प्रश्न है, MS Excel 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो किसके द्वारा हम काउंट करते हैं कि कौन सा सेल खाली नहीं है? तो हम लगाते हैं COUNT और 0 खाली के लिए लगाते हैं अपन। तो इसका ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो कि सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक नीचे रो 10 तक जाता है, तो उन्हें हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो B1 से लेके G10 तक। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप साथियों आपके पूरे आंसर सही हो रहे होंगे। आप काउंट कर लें, 35 में से 14% सही होना आपके सही होना ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 8, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? जो पहले से अपने पास फ़ोटो लगाई हुई है उसमें इमेज है, तो जब आप नई फ़ोटो लगा रहे हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वह नहीं बदलती। स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी बदल सकती है। सहेज जाने पर, सेव करने पर प्रस्तुति स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए सही है। स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वह बदलती नहीं है। इसमें संपादन करने में, इसमें पावर पॉइंट में उस फोटो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए एकदम आपका सही है। प्रश्न संख्या 9, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। किस किस का उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए? आजकल गूगल शीट्स का प्रयोग किया जा रहा है, MS Excel, लिब्रे इम्प्रेस नहीं होता, कैल्क होता है। गूगल शीट, MS Excel, लिब्रे कैल्क, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नंबर पेड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी नंबर पेड आपकी काम नहीं कर रही है या उसे काम करवाना बंद करना है, तो किससे कंट्रोल करते हो आप? तो नंबर लॉक आता है हमारे पास, न्यूमेरिक लॉक आता है, उससे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं नंबर सिस्टम को। फिर अगला प्रश्न है, MS Excel 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस क्या होता है? जो सबसे पहला एड्रेस आता है वो कौन सा होता है आपका? तो वो एड्रेस होता है, मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहले अपने पास अल्फ़ाबेट आएंगे, उसके बाद में नंबर आएंगे। तो जो सबसे पहला होगा वो कौन सा होगा? A1 होगा आपका। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले A आता है और नंबर में सबसे पहले 1 आता है। तो आपका जो कॉलम होगा सबसे पहले वाला सेल होगा वो होगा आपका A1। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका।
फिर देखिए प्रश्न संख्या 12, ये सी सीरीज़ है, आप अपने हिसाब से मिला लें क्योंकि प्रश्न तो यही हैं, चाहे से कोई सी भी सीरीज़ आई हो आपकी, ए आई हो, बी आई हो, सी आई हो या डी आई हो, 35% वो कि वही है, क्रम चेंज हो सकता है इनका। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप से संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो होती है DBA। कौन सी होती है आपकी? DBA फाइल होती है वो आपकी। फिर देखिए SSOID किससे संबंधित होती है? SSOID किससे संबंधित होती है? फेसबुक से नहीं। IRCTC ये तो रेलवे की साइट होती है, तो इससे भी नहीं होती। इमित्र और जीमेल से संबंधित होती है। ईमेल से संबंधित अपने इमित्र से संबंधित होती है। हम उस पर इमित्र से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आजकल आप लोगों ने CET का फॉर्म भरा तो SSOID से भरा तो इमित्र से संबंधित हो गया। ये ऑप्शन C एकदम करेक्ट आंसर है। रिसाइकिल बिन के लिए मैंने बार बार कहा था कि कंप्यूटर का कचरा पात्र रिसाइकिल बिन कहलाता है। जो आप फाइलें डिलीट कर देते हो, डिलीट हो जाती है आपकी, वो आपके कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन में पड़ी रहती है। तो रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। हाँ, ये सही है आपका ऑप्शन A एकदम करेक्ट आंसर है, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। देख लो दोस्तों, ये वही प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने लास्ट वाली सीरीज़ों में आपने दिए थे पेपर के अंदर, यूट्यूब चैनल पे डाला था। फिर है ICT स्टैंड। ICT का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रा कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन C एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन किससे बनता है? तो स्लाइडों से बनता है प्रेजेंटेशन, तो स्लाइड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आ जाता अपने पास ये एक्सेल के लिए आ जाता तो वर्कशीट हो जाता अपना, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए पूछा है तो स्लाइड आ जाएगा इसमें आंसर। प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना। बिजली, डेटा, कच्चा माल, पानी। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो डेटा देते हैं हम कंप्यूटर को, तो ऑप्शन B एकदम करेक्ट आंसर आपका। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है और नॉन इम्पैक्ट कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, सही है, और इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट होता है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट होता है, इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट होता है, इंकजेट आपका नॉन इम्पैक्ट। तीनों गलत है, तो नीचे वाले, तो ऊपर वाला A वाला सही है एकदम। निम्न में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए? अब देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ये आपकी होती है अस्थायी मेमोरी और रोम होती है आपकी स्थायी मेमोरी। अब देखते हैं, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी होती है। फिर है आपका रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो, ये वाला सही है वाक्य आपका। रोम BIOS को संग्रहित करती है, ये वाला भी सही है आपका वाक्य। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने व लिखने की अनुमति देती है। हाँ, रैम सही है आपकी, अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देती है। नहीं, रैम तो खो देती है, रोम अपना डेटा रखती है वैसे की वैसे, तो ये वाला गलत हो गया आपका। तो पहला गलत होगा और लास्ट वाला गलत है, 5वां गलत है। बाकी 1, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये सही है। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऑप्शन B आपका एकदम करेक्ट आंसर है। एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा है वो? MIDI डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है आपका? MIDI डिवाइस, जिसे आप माइक्रोफोन कहते हैं, का उपयोग जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण, सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। किसका? गूगल शीट का। गूगल शीट से आजकल जानकारी इकट्ठी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस होता है। लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। CRT मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है आपका, ऑप्शन A एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 23, विंडो 11 में वह चित्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, आइकन और टास्क बार। सबसे ईजी पर्सन, सबसे पहली क्लास का पर्सन, यानी कि आपको विंडो 11 दिखाई दे रही है, उस पर आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, टास्क बार दिखाई दे रही है, वॉलपेपर दिखाई दे रही है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं डेस्कटॉप। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं डेस्कटॉप। सबसे जब कंप्यूटर चालू करना सीखते हैं तब बताते हैं आपको ये बात। प्रश्न संख्या 24, MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं, किस में होते हैं? रिबन बार में होते हैं। किस में होते हैं? ये आपके रिबन बार में होते हैं, जो ऊपर आती है इनकी रिबन बार खुलती है। होम टैब की रिबन बार आती है, इंसर्ट टैब की रिबन बार आती है। लेआउट
और रेफरेंस की क्या आती है हमारे पास, रिबन बार आती है, उनके अंदर पूरे फीचर्स होते हैं अपने पास, कमांड्स होती है पूरी। फिर देखिए यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, देखना आप इसे कभी भी 24 घंटा 7 दिन उपयोग कर सकते हैं, सही है। इसमें दूसरों की तुलना से में कम समय लगता है, ये भी सही है। यह पैसे को तुरंत प्राप्त करता है, खाते में स्थानांतरित कर देता है, यह भी सही है। यह सिस्टम को डिमोडुलेट और मॉड्यूलेट यानी कि मोडेम का कार्य हो गया, ये किसका काम है, मोडेम का कार्य है। तो ये ऑप्शन डी वाला आपका इसके पर्सन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा। नीचे दी गई तालिका में सही मिलान कीजिए। B2C बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर किसका उदाहरण होगा, देखिए B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C सिटीजन टू सिटीजन या कस्टमर टू कस्टमर। तो देखिए Amazon.com ये तो हो गया आपका बिजनेस टू कस्टमर, पहले का हो गया आर, पहले का हो गया आर। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, पहले का आर देखो, इसमें पी आ रहा है, इसमें क्यू आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, तो ऑप्शन डी पहले का आर, इतना ही देख लो आप तो बस। इसमें अमेजोन किसका होता है, B2C। कल लास्ट वाले पेपर में बताया था मैंने ये बात आपको, B2C का एक उदाहरण होता है Amazon.com, वो का वही सब क्या गया, देख लो। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तीनों में के अंदर पहला ऑप्शन गलत है, इसका सही है, तो ये आपका डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, सही है ना। फिर देखो प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अधिकाधिक दस्तावेज प्रमाण पत्रों के मान्य। राज ई वॉलेट होता है जो आपकी SSID में आता है, राज ई वॉलेट, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं अपने, 10th की 12th की मार्कशीट आती है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है उसके अंदर। फिर देखिए आप प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 लास्ट वाली चीज़ का पर्सन है, ये ऐसे कैसे एज इट इज़ आ रहा है F5। स्लाइड शो मेनू से व्यू शो में जाके आप देख सकते हैं, स्लाइड शो मेनू से रिहर्सल टाइमिंग को चुनिए, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त ए और बी सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक संभालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, MICR मशीन का यूज़ किया जाता है चेक को क्लियर करने के लिए, MICR। फिर देखिए प्रश्न संख्या 31, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए, CDRW, फिर DVD, ब्लू-रे डिस्क और हार्ड डिस्क, सही है ये वाला। और देख लेते हैं CDRW, DVD, हार्ड डिस्क, नहीं ये गलत हो गया यहाँ पे, CDRW, ब्लू-रे DVD और हार्ड डिस्क, ये भी फॉर्मेट गलत हो गया इसमें, DVD, ब्लू-रे डिस्क नहीं, पहले वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। टोंगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो टोंगल की कौन कौन सी होती है अपनी, कैप्स लॉक होती है, न्यूमेरिक की होती है, स्क्रॉल लॉक होता है। ये लास्ट वाला आप वीडियो उठा के देख लो, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी ऐसे कैसे ही जो लिखा था ना मैंने, जो पर्सन दिए थे वैसे के वैसे आ रहे पूरे के पूरे। ये पर्सन तो आपने भी कल देखा था कि कौन कौन सी टॉगल कीज होती है उस वीडियो के अंदर, तो देख लो वैसे के वैसे छपा हुआ आ रहा है इसके अंदर। किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हेडर और फुटर जोड़ने का उद्देश्य ये होता है कि डॉक्यूमेंट में जिस पेज भी आप लगा रहे हो, तो डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं उनके ऊपर सबके ऊपर हेडर और फुटर अपने आप आ जाएगा। तो किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए तो है ही, अट्रैक्शन तो आता ही उससे, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए नहीं, किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना नहीं, ईमेल लगाने के लिए नहीं, ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट आंसर इसका। फिर देखिए प्रश्न संख्या 34, सर्च इंजन द्वारा प्रबंध प्रक्रिया है, मेल मर्ज करें, लिखें और ड्राफ्ट करें, सर्च इंजन द्वारा नहीं, स्टार बस नहीं, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम, वेब कॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन URL http://www.vmou.ac.in प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है हमारे पास, HTTPS करता है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ है, आपका रिजल्ट अच्छा है, इसकी मैं कामना करता हूँ। और चैनल से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे आए, कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।